पर व्यू आइए हम बात कर रहे थे डॉक्टर रेड्डी जो टॉप लूजर था और टॉप गेनर वायदा कारोबार का गुजरात गैस स्टॉक ऑफ द डे में, इसके बारे में भी बात करी थी। यहां पर भी हमने सुबह सुबह टारगेट्स भी आते हुए देखे, बट ऑफ कोर्स क्या है अब बाजार का रुझान, बुल या बेयर, आइए जानते हैं। हमारे साथ अरमान और आशीष हैं तैयार, और बुल बने इस पर अरमान। बताएं अरमान, आज तो बड़ी तेजी भी आई है, क्या है तेजी के तर्क? जी बिल्कुल, अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे तेजी का ही कारण बन रहे हैं। जो नतीजे इतने बढ़िया आते हुए दिखे थे और उसी के साथ साथ इस लेवल पर भी जो वॉल्यूम्स है वो 20% के आते हुए दिखे हैं। या अगर आप पिछले 4 साल से देखें तो कंपनी वो जो आय है, कंपनी की आय लगभग डबल हो चुकी है, कंपनी का मुनाफा लगभग 4 गुना हो चुका है और उनकी बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो 2200 करोड़ से घटके सिर्फ 150 करोड़ पर आती हुई दिखी है। तो ये सब पैमानों से डेफिनेटली आप बुलिश बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि वरुण अपना प्रॉक्सी फॉर्म मुझे दे गए हैं, तो उनके तर्क जो है आपके सामने रख देता हूं। वो ये नहीं मान रहे, सेक्टर एनालिस्ट हैं, बता रहे कि नतीजे अच्छे नहीं है क्योंकि कंपनी ने क्या किया, वॉल्यूम को सैक्रिफाइस किया है। वॉल्यूम मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करके वॉल्यूम्स यहां पर गेन करते हुए नजर आए हैं। और इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप देखें तो यहां पर इन्हें नतीजे अच्छे नहीं रहे, मान रहे कि काफी कमजोर है कंपेरेटिवली। देखिए, अगर आप देखें मोरबी का, जो आपने वॉल्यूम्स की बात करी, तो मोरबी में जो इंडस्ट्रीज की जहां पर अगर आप देख रहे हैं वो लगातार जैसे अब प्रोपेन से गैस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी तरफ से आपको दिखेगा कि डिमांड यहां पर आती हुई जाएगी। उसी के साथ अगर आप बात करें कि नेचुरल गैस का जो फॉर्मूले में बदलाव है, उसके चलते जो प्राइसिंग को लेकर चिंता है वो भी खत्म होती हुई दिखेगी, उसका भी फायदा आता हुआ। लेकिन देखिए, नेचुरल गैस का जो प्राइसिंग का फॉर्मूला है, इसमें फ्लोर भी है, सीलिंग भी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ में जो है फायदा काफी सीमित रहता है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ये भी माना जा रहा है कि मोरबी की जो वॉल्यूम्स आती है इस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि अब तक स्टॉक ने पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एमजीएल 43% की तेजी यहां पर एक साल में देखने को मिली, आईजीएल भी करीब करीब 40% चल गया, लेकिन गुजरात गैस यहां पर अभी भी 10% का नेगेटिव रिटर्न है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बड़ा अंडर परफॉर्मर है। देखिए, यही चीज अब इसकी अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि अगर अंडर परफॉर्मर है और अगर रिजल्ट बढ़िया दे देता है तो आपको यहां से बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। और अगर आप देखें ऑल टाइम, अगर आप देखें हाई से लगभग स्टॉक 40% के आसपास नीचे है। और ये जो गुजरात सरकार का अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें आप डिविडेंड की बात कर लीजिए, बायबैक की बात कर लीजिए, बोनस की बात कर लीजिए, इन नियमों का भी आपको यहाँ पर फायदा आता हुआ दिखे। लेकिन देखिए, फायदा लग नहीं रहा है। जेफरीज को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट और 5 रुपए से घटा दिया, 425 से घटाकर सीधे 420। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की अगर आप बात करें तो वो तो ओवरवेट ही है और 564 का टारगेट दे रहे हैं। किसके साथ जाए अनिल जी? आज स्टॉक ऑफ द डे में तो कमाल करा है इसने, बट क्या भी बनना चाहिए सर आगे? गैस स्पेस में मेरी फर्स्ट चॉइस गुजरात गैस नहीं होगा, आज के लिए अलग बात है, आज के लिए अलग बात है, बट महानगर गैस बेटर ऑप्शन है। तो अगर एक ही लेना है तो महानगर गैस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो भरोसा महानगर गैस पे ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स आज गुजरात गैस की शानदार आउट परफॉर्मेंस रही।